का जो कालचक्र है वो इसीलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से सूर्य में परिवर्तन हुआ है, ग्रह जो जगह बदली है उस पर किस तरीके का आपकी राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई बड़े संकट का इशारा है, ये जानना आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि की लाइफ में क्या बदलाव लाएगा, क्या बड़ा बदलाव, क्या चेंजेस लाएगा। 16 अगस्त तक इनकी किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, सेहत और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और साथ ही सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए इन्हीं 16 अगस्त तक कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। सूर्य ग्रह का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में सुख स्थान में हुआ है, जो मन, घर, सुख सुविधा और अपनी मां का कारक है। मेष राशि के जातक को काम का बोझ भी दिखाई देगा और काम आप जल्दी भी करना चाहेंगे इन समय में, लेकिन सूर्य के कर्क राशि में आने से आने वाला एक महीना मेष राशि के जातकों के लिए कार्य में विलंब कराएगा, जिससे हताशा और क्रोध बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और घर का माहौल भी अशांत हो सकता है। आप जानते हैं सूर्य जब तक कर्क राशि में गोचर करेगा, सूर्य जब तक कर्क राशि में गोचर करेगा और शनि से जब तक सप्तक की स्थिति में होगा, तो मेष राशि वालों को आर्थिक पक्ष में अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ सकता है। एक महीने आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन इसमें 2 दिन ऐसे भी आएंगे ना जो आपकी जिंदगी में यादगार बन जाएंगे। आप पूछे कौन से 2 दिन हैं, तो देखिए आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो चंद्रमा अभी वृषभ राशि में 17° 24' पर गोचर कर रहा है। ये चंद्रमा उठ करके जिस दिन सिंह राशि में गोचर करने लगेगा, अर्थात चंद्रमा के घर में सूर्य, सूर्य के घर में चंद्रमा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर पाएंगे और कुछ इतना बड़ा आपके हाथ से हो सकता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर रहे होंगे। और इसमें कितना समय लगेगा? इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आज तारीख हो गई 17, ये घटना 22 तारीख की शाम से शुरू हो जाएगा, जो 23 और 24 में भी बरकरार रहेगा, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट न हो, रुचि न हो। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और प्रॉपर्टी के काम सूर्य के कारण टलेंगे। ऐसे में इनसे जुड़े जरूरी फैसले आपको नहीं लेना चाहिए। सूर्य का कर्क राशि में आना आपके जीवन साथी के लिए सचमुच में अच्छा है। बस उपाय करिए, अपने कमरे में तांबे का कोई एक बर्तन जरूर रखिए, इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर मेष राशि वाले इस 16 अगस्त के पहले और इस दरमियान अगर वो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए 16 अगस्त तक तनाव बना रहेगा और कॉन्फिडेंस की भी कमी रहेगी, तो उन्हें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनके आजीविका भाव में शनि स्वगृही है। लेकिन अगर तेल, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थों का व्यवसाय हो तो सर्वोत्तम होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यवसाय हो, जैसे दूध का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय, तो नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर लोहा, तेल, गैस और जमीन के अंदर से निकली हुई चीज़ों का व्यवसाय करना चाहें तो शुभकारी होगा। बिल्कुल। तो सुना आपने, पंडित जी ने बहुत ही सटीक उपाय बताएं। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के बारे में आपने जाना, अब आप जानिए वृषभ राशि के बारे में। 16 अगस्त तक इनको कार्यों में सफलता मिलेगी या इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, और साथ ही इनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सूर्य के कर्क राशि में आने से वृषभ राशि के जातकों के साहस और पराक्रम की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब तृतीय भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का बाहुबल बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति की कर्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से प्रकृति के वेग को मोड़ देता है। ये कोई आसान बात नहीं है। तीसरे, छठवें और 11वां सूर्य अगर हो तो ये अपना अच्छा प्रभाव ही देता है। और ऐसे लोग कम उम्र में अपने पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले करके और उसको हंसते हुए निभाते हैं। हाँ, एक चीज बुरा है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में तृतीय भाव में हुआ है तो आपका बड़ा भाई नहीं होना चाहिए, और अगर बड़ा भाई है तो जब सूर्य महादशा अंतरदशा में आएगा तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। आपके प्रयास, साहस और भाई बहनों के तृतीय भाव में ये गोचर का होना सूर्य का आने वाले 1 महीने तक वृषभ राशि वाले अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। नौकरी में आमदनी बढ़ने के कुछ योग बन सकते हैं और सूर्य के प्रभाव के कारण वृषभ राशि के जातक खुश रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य सहायक होगा। सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी है और यही सूर्य द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में जो भी महत्वपूर्ण यात्राएं आप करेंगे वो फलदायक होगी। आपके अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा रहेगी जिसके कारण आप जोखिम भरे कार्य भी कर सकते हैं। आपका रिश्ता भाई बहनों के साथ अच्छा रहेगा। रिश्तों में कुछ खटास भी आ सकती है लेकिन वो कम हो जाएगी। रविवार को आपको चाहिए कि गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। गाय की सेवा करना बहुत उत्तम है। और अगर कर्ज से आप परेशान हैं तो रविवार के दिन गाय को हल्के से गुनगुने पानी से साबुन लगा करके उसको स्नान करवाइए अपने दरवाजे पर। उसके नहाने का पानी जब गिरेगा आपके दरवाजे पर ना, आप विश्वास करिए, जैसे तवा पे पानी मारने पर छन्न की आवाज़ होती है, वैसे गाय के शरीर के स्नान से गिरा हुआ जल आपके दरिद्रता को जला करके राख कर देगा। लेकिन हाथ जोड़कर एक निवेदन जरूर करूंगा कि अभी तो ठीक है, लेकिन जाड़ा के महीने में जब दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, जब बहुत ठंडी होता है, उस समय आप अपने स्वार्थ के लिए गाय को मत नहलाइएगा, क्योंकि उसकी सेहत खराब हो सकती है, वो बीमार हो सकती है। इसलिए जब मौसम उसको नहलाने का हो तभी आप अपने दरवाजे पर गाय धोएंगे तो उससे दरिद्रता दूर होगी। बिल्कुल, तो हमने वृषभ राशि के बारे में जाना और हम जानेंगे मिथुन राशि के बारे में भी, लेकिन उससे पहले पंडित जी, जो कुंडली विजेता हैं उनके बारे में आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, जो जरूरी सूचना, वो आप जरूर बताएं। एक बात बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कोरोना तो काफ़ी कुछ चीज़ों को खराब कर दिया है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, हर आदमी मुंह छिपा के घूम रहा है। हमारा जो कार्यक्रम था, जो हम हर हफ्ते 3 जन्म कुंडली अपने दर्शकों को भेजते थे, वो कार्यक्रम सिर्फ कुरियर और पोस्ट ऑफिस के अव्यवस्थित होने के कारण बंद हो गया था। तो अब हम फिर से इसी हफ्ते से, माने सोमवार से, आने वाला जो सोमवार है, सोमवार से हम फिर जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। अब इस बार एक परिवर्तन हमने किया है। वो परिवर्तन ये है कि आपको चिट्ठी नहीं लिखना है, क्योंकि चिट्ठियां आती हैं, इतना उनका भंडार लग जाता है, इतना वो हो जाती हैं चिट्ठियां जिसकी कोई हद नहीं। अब आपको हमारी मेल आईडी आपको प्रोग्राम में दिखाई पड़ेगा। उसी मेल आईडी पर आपको हमारे एक सप्ताह के सोमवार से लेकर रविवार तक के क्या कौन सा कार्यक्रम रहा, उसकी हेडिंग का क्या रही, ये आपको लिख के भेजना होगा। अपना नाम और पता लिखना होगा और हो सके तो आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो मैं उसके आधार पर लकी कुंडली जो रहेंगे विजेता, उनको 3 जन्म कुंडली का फलादेश करके और आपके यहाँ तक उस कुंडली को भेजने की व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरी बात है, माँ विंध्यवासिनी का लॉकेट भी इसी कोरोना काल में और सिर्फ डाक और कुरियर की अव्यवस्था के कारण नहीं भेजा जा सका। हम इसी सप्ताह, माने आने वाले सोमवार के बाद सप्ताह के मध्य में 10 लकी लॉकेट विजेताओं के भी नाम की घोषणा करेंगे। तो जो आप
ईमेल आईडी पर अपना नाम पता लिख करके भेजेंगे तो 3 कुंडली विजेता और 10 लकी लॉकेट विजेता का नाम आपको बताया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे ढंग से, गंभीरता से आपकी जन्म कुंडली का मूल्यांकन करके उसका फलादेश मैं करने की कोशिश करूंगा और उससे आपको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। लेकिन करना आपको यह है कि पूरे सप्ताह के कार्यक्रम नोट करके ईमेल आईडी आप हमारा नोट कर लीजिए और उस पर आप भेजिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काल चक्र देखें और ज़रूर बताएं हमारे इस हफ्ते के पूरे इस खास कार्यक्रम में आपको क्या कुछ पसंद आया, और उसके बाद हम कुंडली विजेता को चुनेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जिनका नाम रचना है। रचना रुड़की से हमारे साथ जुड़ी है। रचना, आप अपना सवाल पूछें। हेलो जी रचना। हाँ बोलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरा जन्म डेट है 4 नवंबर 1989। जी जी 9:05 बिहार समस्तीपुर रात जी में। जी मुझे ये एक्चुअली मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर अब कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लास्ट जनवरी से 6 महीने से मैं अपने मायके में हूँ। क्या सब कुछ ठीक होगा या क्या होगा, मतलब मुझे यही पूछना था। देखो बेटा, जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है तो शुक्र और मंगल की स्थिति इस समय तृतीय एकादश बनी हुई है। कहीं से आपकी शादी बिखरती हुई या टूटती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं जिसके कारण ये थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लीजिए और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, अर्गला का पाठ है, वो कवच और अर्गला का पाठ कर लीजिए और कवच अर्गला के पाठ के बाद 4थे अध्याय का हिंदी में ही पाठ कर लीजिए और घी का दिया जला करके ये क्रिया संपन्न करिए। 40 दिनों तक लगातार ये क्रिया करने के बाद आप अपने ससुराल जा पाएंगी और मान सम्मान के साथ आपका जीवन निर्वाह होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रचना आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। 16 अगस्त तक इनकी सेहत, आर्थिक स्थिति और किस्मत इनका साथ देगी या फिर इनकी खुशियों को नजर लगेगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। वैसे तो देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों का जो परिचय है ना, वो कम बोलने में और मीठा बोलने में होता है। प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण, क्या कहता है शास्त्र मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि ये कम बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं, बहुबात नहीं करते हैं, वागजाल नहीं बिछाते हैं, 100 बातों में अपनी एक बात में जवाब देना पसंद करते हैं। लेकिन अब ये गोचर आपके वाणी स्थान में, माने दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में जो सूर्य का गोचर हुआ है, ये हो सकता है कि आप सच तो बोलें लेकिन इतना कठोर बोल सकते हैं कि सामने वाला तिल मिला सकता है। और ये काल 1 महीने का है, ये समय पूरे 1 महीने का है। और आपके बात से, यद्यपि आपका ऐसा प्रयास नहीं है, लेकिन आपकी बात से सामने वाले को अहंकार की दुर्गंध आएगी। सूर्य के कर्क राशि में आने से आपके परिवार में भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। सूर्य को एक शुष्क ग्रह भी माना जाता है और ये आपके बचत के घर में विराजमान होगा। ऐसे में आने वाले 1 महीने में जो समय है, 1 महीने का आने वाला समय, उसमें हम आपको बताएं कि आप हर कोशिश के बावजूद उतनी सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे जितनी सफलता आपको अर्जित करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है। अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस दौरान आपका कोई भी काम बिना रुकावट के शुरू नहीं हो पाएगा। आने वाले 1 महीने आपको अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना सेहत बिगड़ सकती है। आंखों में तकलीफ होने की भी संभावना है। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा।
सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम से बढ़कर के इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि प्राणों को आयाम देना ही प्राणायाम है, और भगवान ने यह भी कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं, व्रतों में मैं मौन हूं और बल में मैं प्राणायाम हूं। मतलब प्राणायाम से बड़ा कोई बल नहीं होता है, इस बात को आप जान लीजिए। और उस प्राणायाम में भी जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जिसमें 15 सेकंड श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकंड श्वास को रोका जाता है और 30 सेकंड तक सांस को बाहर निकाला जाता है, और गायत्री मंत्र की 7 व्याहृतियों के साथ पूरे मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये 9 बार इस मंत्र का एक श्वास में जप किया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान का जानकार हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।